नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 6 पढ़ रहे थे। पाठ 6 जिसका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए था। बच्चों फिर से हम अपने इस पाठ 6 का तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। पार्ट 3 है ये। पार्ट 3 में पढ़ते हैं। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तो जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ। इसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोलियों का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तो उसी समय जलियांवाला बाग में एक बहुत ही भयानक हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों भारतीय जो बिना किसी अपराध के मारे गए थे। जलियांवाला बाग एक ऐसा मैदान था जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। यह रास्ता बहुत ही सकरा था। सकरा मीन्स छोटा था, बहुत ही पतला और छोटा रास्ता था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। एक दिन जलियांवाला बाग में सभी क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे और वहाँ सभा की गई थी, और वो सभा थी ब्रिटिश सरकार के विरोध में। भाषण हो रहे थे, सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहाँ आया, और वहाँ सभा चल ही रही थी कि सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर जनरल डायर वहाँ आ गया। उसने बिना कहे सुने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसने न किसी को कुछ कहा, न किसी से कुछ सुना, और बिना किसी अपराध के, बिना किसी हथियार वाले लोगों पर उसने गोलियां चलवाना शुरू कर दिया था। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। उसमें करीब 1000 आदमियों की मृत्यु हुई थी और कई हजार आदमी घायल हो गए थे। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई थी, और यह घटना देखकर पूरे भारत में गुस्सा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ गया था। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना, और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस घटना के बारे में सुना था। यद्यपि उनकी अवस्था बहुत छोटी थी, तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जाग गई। वे राजनीति में भाग लेने लायक नहीं थे क्योंकि वे बहुत छोटे थे, परंतु फिर भी उन्हें राजनीति में हिस्सा लेने की रुचि पैदा हो गई। वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखाने का उपाय सोचने लगे, और उनके मन में भी नई नई तरकीबें आने लगी कि किस तरह से अंग्रेजों से पीछा छुड़ाया जाए। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने वाले थे, और उसी समय ब्रिटिश सरकार का युवराज एडवर्ड भारत आने वाला था। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था, और उसका एक कार्यक्रम था कि वो काशी में भी पहुंचेगा। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार करना मीन्स काशी, उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने वाले थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। काशी भी वो आने वाले थे, उनका एक कार्यक्रम था कि वो काशी में भी पहुंचेंगे। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। कांग्रेस ने सोचा कि उनका विरोध किया जाए। बहिष्कार करना मीन्स विरोध करना। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद इसमें कूद पड़े, और इसके विरोध में जब गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया तो उस आंदोलन में आज़ाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यद्यपि वे बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे बहुत छोटे थे, 10-11 वर्ष के बालक थे, परंतु फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, और कचहरी के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अकड़कर बताया, आज़ाद। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी कि इसे ले जाओ और 15 बेंत लगाकर छोड़ दो। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद से जब मजिस्ट्रेट ने प्रश्न किए तो उन्होंने बड़ी ही शान से और बहुत ही अकड़ में सारे प्रश्नों के जवाब दिए, और इससे मजिस्ट्रेट और भी क्रोधी हो गया, और उसने सजा दी कि इस बच्चे को ले जाओ और 15 कोड़े इसको लगाकर छोड़ देना। उन दिनों बेंत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था, और उस समय बेंत मारने की जो सज़ा थी वो बहुत ही क्रूरता से भरी हुई थी। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है, और बेंत लगाने की सज़ा का जो वर्णन है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में बताया है
कि उसे नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकटी से बांध दिया गया कि एक लकड़ी के तख्ते से उन्हें कपड़े उतार करके बांध दिया गया। बेंत एक एक कर उनकी पीठ पर पड़ते और उनकी चमड़ी उधेड़ डालते। जैसे ही बेंत उनकी पीठ पर मारे जाते और उनकी खाल उनके शरीर से अलग हो जाती थी, वह हर बेंत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। और वह हर बेंत पर महात्मा गांधी की जय कहता। वह लड़का तब तक नारे लगाता रहा जब तक बेहोश न हो गया, और वह छोटा सा बालक जब तक नारे लगाता रहा जब तक वो कोड़े बेंत की मार से बेहोश नहीं हो गया। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नामक वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। और जब यह घटना हुई तो इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर के साथ आज़ाद नाम जुड़ गया और वे आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। उन्हीं दिनों में भारत के और भी क्रांतिकारी लोग अपना एक समूह बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे अधिक प्रभावित हुए और चंद्रशेखर आज़ाद उनसे प्रभावित हो गए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए और उस संगठन में वो भी शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे। वे क्रांतिकारी जानते थे कि अंग्रेजों से अहिंसात्मक रूप से बात करना या उनसे भारत को छोड़ने पर मजबूर करना बड़ा ही मुश्किल है। उनको भय दिखाकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। उनका मानना था कि वे डर से ही भारत को छोड़कर जा सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वह बड़ा था और सारे भारत में उसकी शाखाएं फैली थी। और चंद्रशेखर आज़ाद जिस दल के सदस्य बने थे वो क्रांतिकारी दल बहुत बड़ा था और पूरे भारत में उसकी शाखाएं फैली हुई थी। पूरे भारत में वो फैला हुआ था। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिले। उस क्रांतिकारी दल के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाए। इसलिए दल की ओर से सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। और इन्होंने एक काम और किया। इस संगठन ने धन कमाने के लिए या क्रांतिकारी अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उन्होंने धन का इंतजाम किया और धन का इंतजाम करने के लिए उन्होंने काकोरी स्टेशन पर चलती गाड़ी को रोका और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना के होते ही ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगीं और जैसे ही यह घटना हुई अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तारियां तेज कर दी, पर आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। परंतु फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया गया। आज़ाद ने भी ठान लिया कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा। उन्हें पकड़ने के लिए तरह तरह के इनाम भी रखे गए और तो उधर जब उन्हें पता चला तो उन्होंने भी ये ठान लिया था कि कोई भी मुझे जीवित तो पकड़ ही नहीं सकेगा, मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन्होंने सोच लिया था, प्रण कर लिया था कि उन्हें जीवित गिरफ्तार कर पाना नामुमकिन है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनकी मृत अवस्था को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। बाकी लोगों पर मुकदमा चलता रहा और चंद्रशेखर आज़ाद झांसी के आसपास के स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। बाकी लोगों पर मुकदमा चला जो गिरफ्तार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी इधर उधर घूम रहे थे। वे झांसी के आसपास के ज़िलों में रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। बच्चों, मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी मार्च की फ़ीस अभी जमा नहीं हुई है, वे बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस स्कूल में जमा करा दें।